बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें बेटे, उर्दू की बुक खोलें। हम लोग पढ़ रहे थे परस्तान की शहज़ादी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने उसको अच्छे से याद किया होगा और उसका ख़ुलासा लिखा होगा, अल्फाज मायने, बाकी जो काम था सवाल जवाब वो सारे किए होंगे और अपनी कॉपीज़ पे लिखे होंगे। और इस तरह आप लिखते रहोगे, याद करते रहोगे तो साथ का साथ आपका सिलेबस जो है वो कवर होता रहेगा, ठीक है। और आपको अच्छे से समझ आती रहेगी और बाकी काम आगे जो पढ़ना होगा उसमें आसानी होगी, ठीक है। चलें, आज हम अपना जो बाकी काम रहता था एक्सरसाइज उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका आगाज़ करते हैं हम सवाल नंबर 6 से। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए से खाली जगह पूरी कीजिए। एक वक्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मुकाम था और ये लफ्ज़ दिए गए, इनमें से एक लफ्ज़ लगेगा किला, महल या दरबार। कहाँ था? किला में। बे है, सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि डैश हो गई, बेवा हो गई, खसारा हो गया था उनको तजारत में, या उनके वालिदैन फ़ौत हो गए थे। क्या आएगा कि वो बेवा हो गई। जीम है, उसने कहारों से कहा कमबख्तो मुँह से तो कुछ डैश फूटो, बोलो या कहो फूटो। दाल है, परस्तान में उसे डैश लेकर गया था, जिन, परिजाद या फरिश्ता, जिन लेके गया था। बादशाह ने उसे डैश इनाम में दिए, जेवरात, जवाहरात या मलबूसात, जवाहरात दिए, ठीक है। आगे है ज़ुमानी अल्फाज। ऐसे अल्फाज होते हैं, ज़ुमानी अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मायने दो होते हैं, यानी एक ही लफ्ज़ के दो रुख होते हैं उनके। एक अल्फाज का इमला तो एक ही होती है ऐसे अल्फाज की, लेकिन इनके दो मानी होते हैं और इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर में और जबकि दूसरे मानों में मुअन्नस होता है। सवाल नंबर 7 है, ज़ैल के जुमलों में ज़ुमानी अल्फाज अलग करके इनके मानी लिखे। बारिशों से आईने की आब जाती रही। बारिशों से आईने की आब जाती रही। एक बारिशों से आईने की आब। आईना क्या है? शीशा। एक तो बारिश का पानी शीशे पे पड़ा तो भी उसकी वो बात ना रही, और दूसरा आईने सामने देखें तो भी उसकी वही बात ना रही। सवात में कौन सी कान है? कान एक तो सुनने वाला कान है और दूसरा ज़ख़ीरा। किस चीज़ का ज़ख़ीरा, किस चीज़ की कान है? बादशाह बेगम के हुक्म पर शहज़ादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। बादशाह बेगम के हुक्म पर शहज़ादी के कपड़ों के थान भी होते हैं और उनके हुक्म पर बहुत सारी चीज़ें आने लगी। हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। हक बात कहने की पादाश में उसके एवज़, उसके बदले में वो दार पर झूल गया, यानी या तो तख्ता दार पर, यानी उसको फांसी दे दी उस पर, या दार पे झूल गया, झूमने लगा। हक बात कह के या तख्त पे उसको बिठा दिया या उसको फांसी के तख्त पे चढ़ा दिया, यानी दो मानिए। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इज़्ज़त होगी वही तुम्हारा रास्ता है, यानी जहाँ चाह होगी वहाँ राह होगी। दर्जल अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। लतीफ़ का है सकील, शब रोज़, खुश्क तर, जुफ्त ताक, शीरीं तल्ख, नशेब फ़राज, तिरियाक ज़हर। तशबीह के बारे में हम पढ़ेंगे। तशबीह किसे कहते हैं? इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ के ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, यानी ये पानी को बर्फ़ के साथ मिला दिया है उसके ठंडा होने की वजह से। सेहेब शेर की मानद दलेर है, सेहेब शेर की दलेरी से सेहेब की दलेरी को मिलाया है। इसमें दो बातों का ख्याल रखना होता है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरक वस्फ़ का पाया जाना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें ये खूबी या वस्फ़ ज़्यादा हो। तशबीह के 5 अरकान हैं: मशबा, मशबा, वजह शुबा, वजह तशबीह, गर्ज़ तशबीह, हरफ़ तशबीह, ठीक है। हम मशबा क्या है? जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से जैसा कहा जाए। मशबा जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, और वो मुश्तरक सिर्फ जिसकी वजह से एक को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए उस वजह शुबा कहलाती है। गर्ज़ तशबीह क्या है? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, यानी जैसे इस मिसाल में था कि पानी बर्फ़ की ठंडा है, उसकी गर्ज़ क्या थी? ठंडा होना थी। हरफ़ तशबीह वो अल्फाज या हर्फ जो तशबीह के देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन तरा, मानद, जैसा, साहब वगैरह। ऊपर दी गई मिसालों के अरकान इस तरह हैं। मशबा ये हमने उनका एक चार्ट बनाया है, उसमें हमने इस जो जुमला बना था उस जुमले में